आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अकारांत नपुंसक लिंग शब्दः तीनों वचन में। ठीक है, ये तीनों वचनों में होंगे संस्कृत में, क्योंकि तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आज हम तीनों का ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखिए किस प्रकार से। जो शब्द स्त्री पुरुष जाति का बोध न करवाकर स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग। तो ये क्या है? नपुंसक लिंग शब्दः। तो शब्द कहते हैं अ से अंत होने वाले नपुंसक लिंग शब्द अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। तो अकारांत नपुंसक लिंग के तीनों वचनों के रूप लिखने के लिए मूल शब्द में क्रमशः अम, ए तथा अनि जोड़ दिया जाता है। जैसे फलम एक फल, फले दो फल, फलानी अनेक फल। अब देखिए कुछ अन्य अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप चित्र सहित नीचे दिए गए हैं, जिसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन में क्या है? आम्रम, द्विवचन में आम्रे और बहुवचन में आम्राणी। आम्राणी एक, आम्रम एक आम, आम्रे दो आम, आम्राणी बहुत सारे आम। कमलम एक कमल, कमले दो कमल, कमलानी बहुत से कमल। पुष्पम एक फूल, पुष्पे दो फूल, पुष्पाणी बहुत से फूल। चित्रम एक चित्र, चित्रे दो चित्र, चित्राणी बहुत सारे चित्र। कंदुकम एक गेंद, कंदुके दो गेंद, कंदुकानी बहुत सारी गेंदे। पत्रम एक पत्ता, पत्रे दो पत्ते, पत्राणी बहुत से पत्ते। फलम एक फल, फले दो फल, फलानी बहुत से फल। शाकम एक सब्जी, शाके दो सब्जियां, शाकानी बहुत सारी सब्जियां। वस्त्रम एक वस्त्र, वस्त्रे दो वस्त्र, वस्त्राणी बहुत सारे वस्त्र। चक्रम एक पहिया, चक्रे दो पहिए, चक्राणी बहुत सारे पहिए। पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तकें, पुस्तकानी बहुत सारी पुस्तकें। धनम एक धन, धने दो धन, धनानी बहुत सारे धन। तो इस प्रकार से ये क्या है हमारे तीनों वचनों में। तो ये हमारे कौन कौन से वचन हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो संस्कृत में क्योंकि तीन वचन होते हैं और ये क्या है हमारा? नपुंसकलिंग। तो इस प्रकार से हमने क्या आज पढ़ा? हमने पढ़ा है अकारांत नपुंसकलिंग शब्दः तीनों वचनों में। तो तीनों वचनों में एक बार फिर से देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग के तीनों वचनों के रूप लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्रमशः अम, ए और अनि जोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या बन जाते हैं? हमारे तीनों वचनों में बन जाएंगे, है ना। पहला हो जाएगा एक वचन, दूसरा हो जाएगा द्विवचन और तीसरा हो जाएगा बहुवचन। तो इसमें हमें क्या जोड़ना होता है? अम, ए, अनि। ठीक है, तो उससे जैसे अम, ए, अनि जोड़ दिया है। फलम में क्या जोड़ा हमने? अम। फले में क्या जोड़ दिया? ए। अनि में क्या जोड़ दिया? आनी। ठीक है ना, फलानी। तो इस प्रकार से हमारे तीनों वचनों में हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नपुंसक लिंग में तीनों वचनों में किस प्रकार से अकारांत पे शब्द बनते हैं। यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के भी चैप्टर आपको प्राप्त होते रहें।